एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी लीकेज के बारे में। ठीक है, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक में आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप लोग अपनी हीलिंग फेज़ में होते हो बट स्टिल आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हो जो कि आपके यूनियन को डिले करता है 3D में। ठीक है, तो आप चाहे डिवाइन फेमिनिन हो या फिर आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो, अगर आप अपनी हीलिंग फेज़ में हो, ठीक है, आपकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप ये चीज़ समझ लो कि इस जर्नी की जो कमांड है वो डिवाइन ने आपके हाथ में दे रखी है। तो अब आप जैसे चाहोगे ये जर्नी आप वैसे ही चलाओगे। कहने का मतलब ये है कि जो पहले अवेकन होता है इस जर्नी में, ठीक है, तो इस जर्नी की जो कमांड होती है ना, वो उसी ट्विन फ्लेम के हाथ में होती है। ठीक है, अगर आप ही हीलिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप ही डिले कर रहे हो, अगर आप ही स्टक हो, तो आपका जो दूसरा ट्विन फ्लेम है, आपका जो डीएम या डीएफ है, वो भी अपनी साइकिल में स्टक रहेंगे। समझे? तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको अपनी एनर्जी लीकेज करना बंद करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आप लोग बहुत तरीके से ना अपनी एनर्जी को लीक करते रहते हो और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ट्विन फ्लेम्स अपनी जो एनर्जी लीकेज करते हैं वो कई सारे टर्म्स पे करते हैं। तो अब हम एक एक करके बात करने वाले हैं और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एनर्जी लीकेज बंद करना क्यों ज़रूरी है, रीज़न क्या है। देखिए, क्या होता है ना कि आप लोग हीलिंग करते हो, आप इतना मेडिटेशन करते हो, इतनी साधना करते हो, है ना, अपनी यूनियन को अचीव करने के लिए आप ये सब करते हो। देखो, हम कितना भी कह लें कि हमारा एक सोल पर्पस है, हमें इनर यूनियन में आना है, ठीक है, आई एग्री, क्योंकि ये सब हमारा एक पर्पस होता है। ठीक है, सबसे पहले खुद के साथ यूनियन में आना, उसके बाद अपना सोल पर्पस करना, उसके बाद अपने ट्विन फ्लेम के साथ में आना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं जो कि इनर यूनियन में आ जाते हैं, वो अपना सोल पर्पस भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि जिस वजह से ना उनका 3D यूनियन जो कि थर्ड स्टेज में होता है। ठीक है, पहला क्या होता है आपका इनर यूनियन, दूसरा आपका सोल पर्पस, तीसरा आपका ट्विन के साथ में 3D यूनियन, है ना, तो वो डिले हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मेरे साथ में भी अभी यही सीन चल रहा था। मैं पैटर्न्स को नोटिस नहीं कर पा रही थी और मैं भी सोच रही थी कि आखिर मैं कहाँ पे अपना एनर्जी लीक कर रही हूँ। फिर मैंने भी अपने पैटर्न्स को नोटिस किया और इमीडिएट मैंने उस गलती को करना बंद कर दिया। देखो, अगर आप लोग भी अपने सोल पर्पस से जुड़ चुके हो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप लोग भी अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड हो, ठीक है, चाहे आपका सोल पर्पस किसी ट्विन फ्लेम को गाइड करना हो, चाहे आपका सोल पर्पस कोई भी हो, अगर आप अपना इनर यूनियन आप अचीव कर चुके हो और उसके बाद अगर आप अपने सोल पर्पस में लग गए हो, ठीक है, तो देखो, सोल पर्पस के बाद ही आपको आपका 3D यूनियन जनरली देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम सोल पर्पस करते वक्त ऐसी बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला है, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, चाहे आप एक टीचर हो, मेरी तरह आप कोई भी हो, आप किसी भी फील्ड में अपना सोल पर्पस कर रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप ओवर गिविंग कर रहे हो तो करना बंद कर दो। ठीक है, देखो, हम यहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए आए हैं, किसी को सेव करने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं। स्टार्टिंग में भी मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग में रहती थी, मैं हर किसी को ओवर गिव करती रहती थी। ठीक है, मैं सोचती थी मैं इसको भी हेल्प कर दूँ, इसको भी हेल्प कर दूँ और मैं लोगों को बहुत हेल्प करूँ, मेरे अंदर यही चीज़ आती थी। तो ऐसे करके मैंने अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी लीक किया, बहुत एनर्जी लीक किया। आपको पता है कि आप इतनी साधना करते हो, ठीक है, आप 1.5-2 साल इतना मेडिटेशन करते हो, फिर आप अपनी सोल पर्पस में आते हो, तो नेचुरली आप ये सोचते हो कि मैं इसको भी हेल्प कर दूँ, मैं उसको भी हेल्प कर दूँ, मैं इसको भी रेस्क्यू कर दूँ, उसको भी कर दूँ। तो जब मैं अपने सोल पर्पस में आई ना, तो मेरे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी और यही मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन रहा था। ठीक है, मैं इतनी ड्रेन हो जाती थी लोगों के बीच में, लोगों को सेशन देकर, लोगों को फ्री में हेल्प करके, लोगों के फ्री में डाउट सॉल्व करके मैं बहुत ड्रेन हो जाती थी और ऐसे करते करते मैंने अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसे ही लीक कर दिया। ठीक है, तो अगर आप लोग भी सेम मिस्टेक कर रहे हो, अगर आप भी आप किसी भी सोल पर्पस में जुड़े हो सकते हो, अगर आप भी वहाँ पे अपना एनर्जी ऐसे लीक कर रहे हो तो प्लीज़ इसको इमिटेट करना बंद कर दो, क्योंकि ये आपके 3D यूनियन को डिले कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है ना, लाइक आप अगर आप इतने ज़्यादा आप कहने का मतलब अगर आप इतने ड्रेन हो जाओगे तो आप ये सोचो कि यूनिवर्स को क्या सिग्नल जाता है कि अभी आप रेडी नहीं हो।
ठीक है, अभी आप रेडी नहीं हो। तो ये क्या करता है ना, जैसे आप नोटिस करना, जितना ज़्यादा आप लोगों के बीच में एंगेज करोगे, जितना ज़्यादा आप 3D के लोगों के बीच में रहोगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी लोगों में इन्वेस्ट करोगे, आप डिवाइन से और टेलीपैथिकली अपने डीएम से या डीएफ से आप थोड़ी देर के लिए आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपके यूनियन को डिले कर देती है। तो आप अगर हीलिंग में भी हो, अब जैसे कि लोग हीलिंग में होते हैं, तो उनको तो देखो जनरली जब मैं गाइड करती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको अपना एनर्जी लीक नहीं करना, ठीक है। आप लिमिटेड लोगों से बात करो, लिमिटेड लोगों को अपना एनर्जी एक्सेस दो, हर किसी को एनर्जी एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मेरे पास ही है, अब कुछ लोगों को यहाँ पे मेरी बात ट्रिगर कर सकती है, कुछ को बुरा लग सकता है, बट ये जो मैं बोलने वाली हूँ बहुत रियलिटी है जो मैं बोलने वाली हूँ, कि जैसे कि अब मैं लोगों को सेशंस देती हूँ, तो कुछ लोगों का जो पैटर्न है ना मुझे बहुत सही लगता है, ठीक है। वो आते हैं, अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, अपना सेशन लेते हैं, देन वो चले जाते हैं। तो मुझे ऐसे लोग ना एनर्जी वाइज भी बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करते हैं, मतलब मुझे जनरली ऐसे लोग मुझे काफ़ी ठीक लगते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कि बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के अपने डाउट्स पूछने लग जाना, ठीक है। और लाइक उनको बिल्कुल भी एनर्जी एक्सचेंज का कोई वैल्यू नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम एक टीएफ कोच हैं, हम एक हीलर हैं, तो हम फ्री एक्सेस देने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। और फिर मैं उन लोगों को जब मैं उनको बोलती हूँ, जब मैं अपना बाउंड्री लगाती हूँ, तो फिर उनको बहुत बुरा लगता है कि लाइक आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकते हो। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि देखो अगर आपका सेशन हो गया है तो फिर जितना टाइम आपने सेशन लिया, इतना एनर्जी एक्सचेंज था हमारे बीच में, उसके बाद फिर लाइक हर एनर्जी एक्सचेंज के लिए हर एनर्जी के लिए एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है ना, अदरवाइज मैं तो ड्रेन हो जाऊंगी भाई, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ भी कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है कि लाइक मैं इस तरीके से अपनी बाउंड्रीज़ लगा रही हूँ, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग भी पहले तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि लाइक मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्यों बाउंड्रीज़ लगा रही हूँ, लेकिन अभी ना मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इतना परवाह नहीं करती लोगों का, जिसको लगता है बुरा उसको लगे, ठीक है। जो अलाइंड होगा वो खुद आके ज्वाइन कर लेगा, जिसको चाहिए होगा सेशन वो खुद आकर ले लेगा, मेरा सिंपल से रहता है। तो अब मैं लोगों को चेज़ नहीं करती, अब मैं लोगों को प्लीज़ नहीं करती, ठीक है। मेरा सिंपल से है, अगर आपको सेशन चाहिए तो आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करो, अदरवाइज़ मैं अब फ्री में अपना एनर्जी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाली। भाई मैं क्यों करूँ, मैं आप लोगों से भी कहने वाली हूँ कि आप लोग भी क्यों ही करोगे। आप इतनी साधना करते हो, फ्री में सबको ऐसे बांटने के लिए तो नहीं करते। अब जैसे कि मैं अपना जो भी मेरा सोल पर्पज़ है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यूट्यूब पे कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरा मेरा जो सोल पर्पज़ है वो लोगों को गाइड करना भी है, ठीक है। तो डिवाइन ने कभी नहीं कहा कि आप अपने आप को फ्री में बांटते रहो, ठीक है। हर चीज़ के लिए एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो लोग बेसिक एनर्जी एक्सचेंज को भी नहीं समझते, तो मुझे लगता है कि फिर वो लोग हीलिंग के लिए भी रेडी नहीं होते हैं, वो अपने इनर वर्क के लिए भी रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि वो आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि मुझे आपसे सेशन चाहिए, ये चाहिए। तो फिर पता है मैं उनकी बात करने के तरीके से प्लस उनकी एनर्जी को ही देख कर मैं समझ जाती हूँ कि ये पर्सन अभी इनर वर्क लेने के उस फेज़ में पहुँचा है कि नहीं, इसको अभी इनर वर्क देना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखो अब बात पैसे की भी नहीं होती है, कई बार मैं लोगों को सिर्फ इसलिए भी मना कर देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ना कि सामने वाला भी उस जोन में गया ही नहीं है कि मैं उसको सेशन दे सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे लोगों को सेशन भी नहीं देती, मैं उनको बोल देती हूँ अभी आप रेडी नहीं हो रहे हो, अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आप रेडी नहीं हो, आप थोड़ा सा टाइम ले लो, उसके बाद आप दोबारा आना, तब मैं आपको सेशन दे सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ना अपनी एनर्जी सेव करनी होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखो, जब आप हीलिंग करते हो, जब आप 7 चक्रास ओपन करते हो, जब आपका थर्ड आई चक्र, आपका क्राउन चक्र ओपन होता है, तो आप लोगों को सेंस करना स्टार्ट कर देते हो कौन किस एनर्जी से आपके पास आ रहा है, आप लोगों को रीड करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों को रीड करना स्टार्ट करते हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सेशन लेने के लिए आते हैं, जो कि एनर्जी वैम्पायर होते हैं। मैं लिटरली बता रही हूँ, वो होते भी नहीं है ट्विन फ्लेम्स, एज्यूम करते हैं कि वो एक ट्विन फ्लेम है, बट होते वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में। तो जब आपका हीलिंग इस लेवल का होता है, जब आप इस लेवल के अवेकन होते हो, तो ऑलरेडी आप लोगों को सेंस कर लेते हो, और ऐसे लोगों से फिर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेते हो। तो जब आपको लगे कि ये इंसान, इसको हेल्प की नीड है, तो हेल्प करनी है, बट विद ओनली प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के साथ ही। फ्री में किसी को भी हेल्प नहीं करनी है, आप किसी को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए नहीं आए हो, आप किसी के कर्मा साइकिल में इंटरफेयर मत करो। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है, हम ट्विन फ्लेम्स हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि लाइक हम बहुत इम्पैथ होते हैं एक्चुअली ना, जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ी फ्री में हेल्प कर दो, बट आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो।
बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। जब आप किसी का फ्री में हेल्प करते हो ना और वहाँ पे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है ना, तो आप उनके कर्मा साइकिल को अपने ऊपर ले लेते हो। आप कभी नोटिस करना कि जैसे ही आप किसी का फ्री में हेल्प करते हो या फिर आप लोगों का फ्री में ऐसे ही हेल्प कर देते हो, ठीक है, और बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के साथ, फिर आप ड्रेन फील हो जाओगे। आपको ड्रेन फील होगा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होने लग जाएंगी, ठीक है। कभी आपकी एनर्जी बैलेंस में रहेगी, कभी आप एकदम लो वाइब्रेशन पे चले जाओगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ में, क्योंकि जैसे ही मुझे याद है कि जब मैं लोगों को सेशंस नहीं देती थी ना, तो मैं बड़ा बैलेंस में रहती थी। उसके बाद मेरी एनर्जी फील्ड में न जाने कितने सारे लोग आ गए, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एनर्जी अपलिफ्ट होने लगी, कभी डाउन कभी हाई कभी डाउन, ऐसे ऐसे करके होने लगा। तो जब मैंने इस लूप को समझा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ, ठीक है, तो तब मुझे समझ में आया कि ओके, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ। मुझे ऐसे ही लोगों को फ्री में सेशंस नहीं देना, फ्री में मुझे लोगों के डाउट्स भी सॉल्व नहीं करने हैं, है ना। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के साथ सब कुछ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर सेम मिस्टेक कर रहे हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप कहीं पे भी आप अपना सोल वापस कर रहे हो, आप किसी स्कूल में आप टीचर हो, आप कहीं पे डॉक्टर हो, आप कहीं पे इंजीनियर हो, ठीक है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आप समझ नहीं पाते हो कि लाइक आप कहाँ कहाँ पे अपना एनर्जी आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, लेकिन आपका जो एनर्जी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है, हम हीलर में, हम इम्पैक्ट्स जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, हम लोग जब नए नए अपने सोल पर्पस में आते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या आता है कि हम गिल्ट में चले जाते हैं कि अरे यार, एक क्वेश्चन का आंसर ही तो देना था, क्यों नहीं दे सकते, हम दे देते हैं ना, चलो क्या ही हो जाएगा। मैं भी ऐसी सोचती थी, लेकिन आपको पता है, अगर आप किसी का एक फ्री डाउट भी सॉल्व करते हो बिना प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के, तो आपकी एनर्जी वहाँ पर लीक हो रही है। समझने की कोशिश करो। और यही रीज़न है कि आपका 3D यूनियन जो होता है ना आपके ट्विन के साथ में ना, वो डिले पे डिले होता चला जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता कि लाइक आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, लोगों की हेल्प करो लेकिन खुद को खाली मत करो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, वहाँ तक करो जहाँ तक आप कर सकते हो। और वैसे भी नॉर्मल सी बात है, आप क्यों किसी के कर्मा साइकिल में इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता आपकी हेल्प, तो आप उनको डिवाइन को सरेंडर कर दो ना, डिवाइन देख लेंगे ना उनका। आपने लोगों का ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि लाइक आप हर किसी को हील कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। पहले मैं भी ऐसी सोचती थी कि शायद मैं इनकी भी हेल्प कर दूँ, इनकी भी कर दूँ, बट मैं समझ चुकी हूँ कि लाइक जब जिसका डिवाइन टाइमिंग आता है वो इंसान अपलिफ्ट होता ही है। प्लस दूसरों का बैगेज हम कब तक अपने कंधों पे लेकर चलेंगे, फिर हम उनकी कर्मा साइकिल में इंटरफेयर कर जाते हैं, समझ रहे हो। जब हम किसी को फ्री में हेल्प करते हैं तो हम उनकी कर्मा साइकिल को अपने ऊपर ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं फिर उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही होती है, सेम साइकिल हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि लाइक उनकी लाइफ में ऐसे चल रहा है, हमारी लाइफ में भी ऐसे चल रहा है, हम भी नीचे डाउन चले गए। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, प्लीज़ मत सोचो इतना किसी के बारे में, आप गिल्ट मत लो, ठीक है, कि सामने वाला मुझे बुरा समझ रहा होगा कि मैं तो कितनी बुरी हूँ मैं, क्या मैं लोगों का इतना सा भी हेल्प नहीं कर सकती। कोई ज़रूरत नहीं हेल्प करने का। देखो, अगर आपको करना है तो फिर आप करो, फिर मैं कुछ नहीं बोलने वाली यहाँ पे। लेकिन जो रियलिटी है मैं आपको वो समझा रही हूँ, जो लाइक समझने की कोशिश करो। ये जो सिस्टम है अर्थ में, जो आप जो भी काम करते हो, वो एनर्जी एक्सचेंज पे डिपेंड करता है। ये यूनिवर्स का लॉ है, मैं किसी ईगो से नहीं बोल रही हूँ, ये यूनिवर्स का लॉ है, डिवाइन का लॉ है ये, कि लेना और देना, ठीक है, लाइक इक्वल एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, तभी चीज़ें अपलिफ्ट होती है, अदरवाइज आप ड्रेन हो जाओगे। दूसरा, जो इंसान 3D में ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, या कोई भी पर्सन है, अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, तो उससे एडवाइस लेना बंद कर दो। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, लोगों से अपने ड्रीम्स रैंडमली शेयर करना बंद कर दो। ये भी एनर्जी लीक करता है। आपको पता है आपके जो ड्रीम्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं जर्नी में। डिवाइन आपसे ड्रीम्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, पता है आपको। आपके जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनका जो ड्रीम आपको आता है वो कितना, कि क्या बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप किसी ऐसे कोच से अपना ड्रीम आप शेयर कर रहे हो, दैट्स ओके, सिर्फ वहीं तक। क्यों? क्योंकि वो जो कोच है वो ऑलरेडी हील है, तो वो कभी कंपैरिजन में नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफ द आप लोग क्या करते हो पता है, आप लोग 3D के लोगों से शेयर करोगे, या फिर आप अपने किसी ट्विन फ्लेम फ्रेंड से आप शेयर करोगे जो कि सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में है बट उसने अपनी हीलिंग नहीं करी है। तो ये लोग, इन लोगों की नज़र लग जाती है आपके ड्रीम पे। क्यों? क्योंकि ये लोग हील नहीं हैं, और जो पर्सन हील नहीं है वो तुरंत आ जाता है कंपैरिजन में कि अरे इसको इतना अच्छा ड्रीम आ गया, अरे इसका तो यूनियन होने वाला है, लो इसको तो ऐसा ड्रीम आ गया कि इसका यूनियन होने वाला है। और मैं लिटरली बता रही हूँ, लिख के रख लो। अगर आपके ड्रीम में आपने यूनियन देखा ना अपने ट्विन फ्लेम के साथ में, और अगर ऐसा ड्रीम में आपको दिखाया जा रहा है कि लाइक आपका यूनियन करीब है, लिख के रख लो। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना यूनियन आपका डिले हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने ड्रीम्स भी लोगों से शेयर करते हो, सीक्रेट रखो इस जर्नी को, अपनी जर्नी, अपनी पर्सनल चीज़ें, हर एक चीज़ अपनी सीक्रेट रखो।
आज से ही जो गलतियाँ कर रहे हो ना, इसको करना बंद कर दो। अपने ड्रीम्स किसी को शेयर मत करो, अपनी पर्सनल जर्नी किसी को शेयर मत करो। पता है आपको, जब आप लोगों को बताते हो ना खुश होकर, जब आप नए इस जर्नी में आए होते हो और आप लोगों को बोलते हो कि अरे देखो मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, सामने वाला सोचता है कि अरे ट्विन फ्लेम टैग ही सोच कर वो सोचता है कि लाइक आप तो उससे बहुत ऊपर हो, कि अरे वाह आपको तो डिवाइन ने ट्विन फ्लेम दिया है। फिर वो अपना भी ट्विन फ्लेम ढूंढने लग जाता है, फिर नज़र लग जाती है आपके कनेक्शन को। तो इसीलिए बोल रही हूँ, लोगों को एनर्जी एक्सचेंज करना बंद करो, अपनी पर्सनल जर्नी 3D के लोगों से शेयर करना बंद कर दो। ओके, दूसरा, लोगों से एडवाइस लेना बंद कर दो। जो 3D के जो लोग हैं, जो आपकी जर्नी के बारे में नहीं जानते, जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, क्यों ऐसे लोगों से आप एडवाइस लेते हो? भाई वो 3D के लोग हैं, उनको क्या पता ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में? वो तो आपको गलत एडवाइस देंगे ना। एक्चुअल में वो गलत एडवाइस देना नहीं चाह रहे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो सही एडवाइस दे रहे होते हैं, लेकिन वो है तो एक नॉर्मल 3D पर्सन, वो तो खुद एक ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, तो वो फिर आपको क्या ही एडवाइस देंगे, आप मुझे ये बताओ। फिर आप में से कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हो कि आप लोग जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास पे, ठीक है, आप जाओगे वहाँ से जाके कुछ रेमेडीज़ पूछोगे कि मुझे ना ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे प्रॉब्लम हो रहा है, और वो क्या करते हैं, वो आपके ग्रह नक्षत्र देखकर आपको उसके सॉल्यूशंस देते हैं। ठीक है, कि आपका मून ख़राब है, आपका गुरु ख़राब है, आपका जुपिटर ख़राब, मतलब आई डोंट नो क्या क्या, है ना। तो यहाँ पे भी आप अपना एनर्जी लीक कर रहे होते हो, पता है आपको, यहाँ पे भी आप अपना एनर्जी लीक कर रहे होते हो। दूसरा, कि अगर आप मैरिड हो या फिर आप मेल बॉडी में, अगर आप मेल हो, ठीक है, या फिर फीमेल भी हो, डजेंट मैटर, आप कुछ भी हो, आप लोग क्या करते हो ना, जो 3D के जो लोग होते हैं, आप उनके पैर छूते हो। जब आप किसी के पैर छूते हो ना, तो उनके पैरों में ना उनकी नेगेटिव एनर्जी होती है, और अगर वो पर्सन जो कि 3D में हील नहीं है, तो जब आप क्या करते हो, आप उनके पैरों को छूते हो और अपने माथे में ऐसे लगा लेते हो, तो क्या होता है, उनकी नेगेटिव एनर्जी आप अपने क्राउन चक्रा में ले लेते हो, इससे आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है, समझ रहे हो, और इससे भी आपका एनर्जी लीक होता है। तो प्लीज़ इन गलतियों को करना बंद कर दो। फिर एक और गलती आप लोग करते हो, वो गलती क्या है जो आप करते हो, आप लोग मुफ्त में लोगों को ज्ञान देने लग जाओगे। आप अगर इस जर्नी में आ गए हो, आपने स्पिरिचुअलिटी थोड़ा फील कर लिया है, बहुत सी चीज़ें आपके साथ मैनिफेस्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, तो आप क्या करते हो, आप एक्साइटमेंट में आके आप लोगों को बताने लग जाते हो, अरे देखो मैं ये चीज़ सोच रही थी वो तो सच हो गया, अरे देखो मेरे साथ ना ऐसे हो रहा है, देखो मेरा जो मैनिफेस्टेशन है बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों शेयर करते हो आप लोगों को? और फिर आप नोटिस भी करोगे कि जैसे ही आप अपनी चीज़ें, ये वाली जो मैनिफेस्टेशन वाली जो चीज़ें जब आप लोगों से शेयर करना स्टार्ट कर देते हो ना, इमीडिएट लोगों की नज़र लग जाती है, और वो जो मैनिफेस्टेशन है आपका वहीं पे ब्लॉक हो जाता है या फिर रुक जाता है। तो ये सब चीज़ें सेक्टेड होती हैं, इनको क्यों आप लोग शेयर करते हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। तो अगर कर रहे हो, अभी अगर आप लोग अनअवेयर हो, आप कर रहे हो, तो करना बंद कर दो। दूसरा, लोगों को सही रास्ता बताना बंद कर दो, ठीक है, लोगों को सही ज्ञान देना बंद कर दो। जैसे कि मैं देखती हूँ कि अभी जैसे कि मेरे चैनल पे ही लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो अगर किसी ने कोई गलत कमेंट कर दिया, किसी को रेजोनेट नहीं हुआ, तो दूसरे लोग आएंगे उनको समझाने लग जाएंगे। क्यों समझाते हो आप लोग? क्या ही मतलब है समझाने का? हर इंसान अपने लेसन से सीखता है, और लोगों को समझा के ना आप अपनी एनर्जी लीक कर रहे होते हो। तो लोगों को समझाना बंद कर दो, टोटली आप उनको समझाना बंद कर दो, ठीक है, इस चीज़ को आप लिख के रख लो, किसी को नहीं समझा सकते आप। तो बेटर क्या है कि लोगों को समझाना ही बंद कर दो। जिसका जब डिवाइन टाइमिंग आएगा वो समझ जाएंगे। तो क्यों आप लोग अपनी एनर्जी आप ऐसे लोगों में आप वेस्ट करते हो? अपनी एनर्जी फील्ड में लिमिटेड लोगों को रखना है, समझ रहे हो, अपनी एनर्जी फील्ड में लिमिटेड लोगों को एक्सेस देना है। अभी जैसे कि मैंने भी अब ये चीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है, अब मैं नहीं सोचती लोगों के बारे में इतना, किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, किसको क्या लग रहा है। भाई अगर मैं लोगों के बारे में इतना सोचती रहूँगी तो फिर मेरी तो खुद की जर्नी और ज़्यादा डिले हो जाएगी ना। तो फिर अगर लोगों को लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, दैट्स ओके, मुझे अब अच्छा या बुरा किसी की नज़रों में बनने का मुझे मुझे वैलिडेशन की कोई नीड ही नहीं है। जिसको मेरे बारे में जो सोचना है वो आराम से सोचे, ठीक है। मेरे पास आते हैं लोगों के मैसेजेस कि आप मेरा फ्री डाउट सॉल्व कर दो, मैं नहीं करती, क्यों करूँ मैं आपका फ्री डाउट सॉल्व, ठीक है। और अब आगे जो ऐसे लोग और आगे आने वाले हैं, मैं उनको भी सीधे अब ऐसे ही बाउंड्री में लगाने वाली हूँ भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लोग क्या करते हैं ना, वो डायरेक्टली अपना पेन डंप करने लगते हैं। अभी मुझे यहाँ पेन हो रहा है, अभी मुझे ऐसा ड्रीम आया, अभी ऐसे, अभी वैसे। तो उनको तो इतना भी नहीं समझ में आता कि लाइक हम डायरेक्टली ऐसे किसी को मैसेजेस कर रहे हैं, वो पर्सन कौन सी एनर्जी में है, उनकी भी एनर्जी लीक हो रही है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपने सॉल्यूशन से लेना देना है। तो जब दुनिया इतनी सेल्फिश है, तो फिर आप क्यों अपना एनर्जी लीक कर रहे हो बैठ के? आप भी सेल्फिश बन जाओ ना, अपना सोल पर्पस करो, ठीक है, किसी के साथ बुरा मत करो। कोई प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के साथ आ रहा है, आप बिल्कुल उसकी हेल्प करो, बट हर किसी को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी आपने नहीं ले रखी है, अदरवाइज आप खुद भी ड्रेन हो जाओगे। और जितना मैंने नोटिस किया है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे,
आपके अंदर एक अर्ज आता है कि मैं इसकी भी हेल्प कर दूँ, मैं इसको भी हेल्प कर दूँ, मैं इसकी भी हीलिंग कर दूँ, उसको भी इनफ वक्त दे दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। मत करो, मत करो, ठीक है? जब एक सही डिवाइन टाइमिंग आएगा, अपना सोल पर्पस तब ज़रूर स्टार्ट करो, लेकिन जब तक अपनी हीलिंग में हो, जब तक खुद का ही इनर यूनियन नहीं हुआ है, जब तक खुद के 7 चक्रास ओपन नहीं हुए हैं, तब तक ये काम मत करो। मैं फिर से बोल रही हूँ, अदरवाइज़ क्या है कि आप अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हो, ठीक है? जब हम देखो सोल पर्पस में भी आते हैं ना, तो हमें बहुत सारा ध्यान रखना होता है, ठीक है? हमें बहुत लिमिटेड एनर्जी एक्सचेंज लोगों के साथ में करना होता है, ठीक है? लोगों को, हर किसी को हमें अपना एनर्जी एक्सेस नहीं देना होता। डिवाइन हमें क्यों लोगों से कट करवा देते हैं? कभी सोचा आपने कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आप एंटर करते हो, तो आप जनरली आप लोगों से कट ऑफ हो जाते हो, क्यों? इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्योंकि डिवाइन को पता है कि हीलिंग अकेले में होती है, आप भीड़ में बैठ के हीलिंग नहीं कर सकते हो। हर किसी को छोड़ दो, ठीक है? हर किसी को छोड़ दो, जिसकी अवेकनिंग जब होनी होगी वो हो जाएगी। डिवाइन बैठे हैं सबको हेल्प करने के लिए, ठीक है? आज अगर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है भी, किसी को कार्मिक फैमिली में कोई इशू आ रहा है, ठीक है, किसी को बॉडी पेन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो हर किसी का एक्सेस आपने नहीं ले रखा है, ठीक है? कि आप हर किसी को बैठ के आप अलाउ कर रहे हो कि वो आए और आपकी एनर्जी लीक करे, और आप भी अलाउ कर रहे हो कि हाँ मेरी एनर्जी लीक हो रही है तो होने दो। आपने हर किसी का ठेका नहीं ले रखा है। डिवाइन है सबको देखने के लिए, ठीक है? आप नहीं आए हो यहाँ पे लोगों को सेव करने के लिए। आप सिर्फ अपना काम कर लो बैठ के, ठीक है? और जो आपको सोल पर्पस दिया गया है उसको बैठ के कर लो। इतने सारे लोग हैं, किस किस को हेल्प करोगे? मेरे कहने का मतलब यही है। और इतने लोगों को हेल्प करके खुद भी तो कितना ड्रेन हो रहे हो, वो नहीं दिख रहा आपको, समझे? तो प्लीज़ मेरी बातों को नेगेटिव वे में लेने से बेटर है उसको पॉजिटिव वे में लो। अपना काम पहले करो, ठीक है? अपनी चीज़ें पहले शॉर्ट आउट करो, उसके बाद जब आप सेव हो जाओ तब जाके किसी और को हेल्प कर दो, एक अलग बात है। लेकिन पहले अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। जितने भी लोग सुन रहे हो ना, पहले अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, किसी को भी ऐसे हेल्प करने नहीं पहुंच जाना है। जब मेरे पास लोग आते हैं सेशन के लिए, मैं उनको यही चीज़ समझाती हूँ कि आपको एनर्जी अपनी सेव करनी है, हर किसी में अपनी एनर्जी को लीक नहीं करना, ठीक है? और गलती क्या करते हो आप लोग, हर किसी को सेव करने पहुंच जाओगे, ठीक है? दूसरा, एक एनर्जी लीक आप एक जगह और करते हो, जब आपकी कार्मिक फैमिली आपको ट्रिगर करती है, आप भी उनको सवाल जवाब देने में लग जाते हो। एक तो पहली बात तो ये आपकी एनर्जी को लीक कर रहा है, दूसरा आपकी कार्मिक साइकिल रिपीट हो रही है, आप एक ही लूप में घूम रहे हो। पता है आपको आपकी कर्मा साइकिल क्यों नहीं कंप्लीट होती? कभी सोचा आपने? आपने किसी के साथ पास्ट लाइफ में गलत किया, सेम पर्सन आपके साथ अपना कर्मा साइकिल बैलेंस कर रहा है आपके साथ गलत करके, फिर आप सवाल जवाब करने लग जाते हो, उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाते हो, उसके साथ वही सेम चीज़ें रिपीट करते हो जो वो आपके साथ करता है। तो आप मुझे बताओ कि आप कर्मा साइकिल रिपीट कर रहे हो ना? आप उसको क्लियर तो नहीं कर रहे, आप तो रिपीट कर रहे हो, आप तो एक ही लूप में घूम रहे हो। प्लस उस इंसान को जवाब देकर आप अपना ही एक तो नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो, दूसरा आप अपनी एनर्जी भी लीक कर रहे हो, ठीक है? महात्मा बुद्ध को देखो कभी ध्यान से, मौन अवस्था में रहते हैं वो, और जितने भी बड़े बड़े हीलर्स हैं मैंने उनको देखा है, बोलते बहुत कम है वो, मौन अवस्था वो ज़्यादा चूज़ करते हैं। लिमिटेड लोगों को वो एनर्जी एक्सेस देते हैं, हर किसी की भीड़ में वो आपको नहीं दिखेंगे, वो अकेले शांत एक जंगल में बैठे होंगे, हर किसी को वो हील करने नहीं पहुँचते हैं। जो रेडी होता है वो खुद उनके पास में आता है, वो किसी के पास नहीं जाते। तो आपको भी ये चीज़ करनी, आपको भी बैठ के लोगों को ना ढूंढना नहीं कि लाओ मैं इसको भी हील कर दूँ, उसको भी कर दूँ। नो, जब आप अपनी सोल पर्पस में आओ, जो आपके साथ एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के साथ आ रहा है उसी को हेल्प करनी है। अदरवाइज आप उनको सरेंडर कर दो डिवाइन को। आपने किसी का जिम्मेदारी नहीं लेके रखा हुआ है। कुछ लोगों को आज मेरी बातें बुरी लगेंगी, ठीक है? और जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करेगा आज का वीडियो, ठीक है? क्योंकि वो ऐसी चीज़ें करते भी हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, आएंगे फ्री में आके डाउट्स पूछेंगे। आपका भी तो नया कर्मा क्रिएट हो रहा है ना, जब आप मेरे से फ्री डाउट पूछते हो तो आप भी तो अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो ना पूछ कर। आप प्रॉपर मुझे एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो चलो मेरी एनर्जी तो जो लीक हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन आपका भी तो नया कर्मा क्रिएट हो रहा है। आप कहीं पे भी जब भी कुछ फ्री में आप लेने जाते हो तो आपका भी तो एक नया कर्मा क्रिएट हो रहा है ना? दूसरा कि जब मैं आपको फ्री में कोई चीज़ें समझाती हूँ, फ्री में मतलब मैं आपको कुछ समझाती हूँ, ठीक है? तो क्या होता है कि वहाँ पे अगर कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ तो फिर आपका कर्मा मैं अपने ऊपर क्यों लूँ? क्योंकि मुझे पता है ना, यूनिवर्स का लॉ है ना कि जब आप किसी को फ्री में हेल्प कर देते हो तो आप काइंड ऑफ उसकी कर्मा आप अपने आप पे ले लेते हो, तभी आप अपनी लाइफ में लो जाने लगते हो, कभी आप एकदम ड्रेन फील करने लगते हो, है ना? तो प्लीज़ लोगों को बेवजह समझाना बंद कर दो, लोगों को बेवजह अपना एक्सेस देना बंद कर दो, अपना एनर्जी लीकेज करना बंद कर दो, अदरवाइज़ आप अपनी जर्नी में और भी ज़्यादा डिले कर जाओगे, ठीक है? तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि लाइक आज का वीडियो कुछ लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट है, तो जो ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो
ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ऐसी मिस्टेक कर रहे हो तो इसको इमिटेट करना बंद कर दो, ठीक है। तो ठीक है, यही समझाना था मुझे आज आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।